हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रूम डेटाबेस। दिस इज द पार्ट ऑफ द सीरीज जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हमारा पूरा जो टू डू आइटम है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रूम डेटाबेस में, और लोकली जितने भी टू डूज हमारे हैं वो सब कुछ स्टोर करेंगे। तो चलो देखते हैं रूम डेटाबेस। अब देखो, बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि रूम डेटाबेस एक डेटाबेस है या फिर जस्ट एक रैपर है। तो मैंने यार कम्युनिटी में पूछा भी था, एंड नो वरीज, आपने जो भी आंसर दिया है बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा सबसे पहले कि रूम डेटाबेस एग्जैक्टली क्या है। तो देखो, रूम डेटाबेस क्या है ना, उसकी आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा। तो रूम इज अ जेटपैक परसिस्टेंस लाइब्रेरी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि परसिस्टेंट क्या होता है। देखो, परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लोकली स्टोर कर सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइब्रेरी। जो भी चीज, जो भी डेटा आप है ना लोकली स्टोर कर सकते हो, उसको हम लोग एक तरह से कर सकते हैं कि परसिस्टेंस लाइब्रेरी कहते हैं उसको। तो रूम जो है वो वैसा ही एक जेटपैक परसिस्टेंस लाइब्रेरी है, और जो प्रोवाइड करता है क्लीन सेफ लेयर ओवर दी सीक्वेल लाइट। देख रहे हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहले क्या होता था ना कि जब हम लोग पास में रूम डेटाबेस नहीं हुआ करता था तो हम लोग डायरेक्टली सीक्वेल लाइट को यूज करते थे। हाँ, इसके कुछ कुछ खामियां थी जिसके वजह से फिर रूम जो है वो आया। वो क्या क्या था वो भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूम हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमारा बहुत सारा जो बॉयलर प्लेट कोड होता है ना, बॉयलर प्लेट कोड बोले तो मतलब ऐसे कोड जो आपको लिखना नहीं चाहिए था, जो ऑलरेडी हैंडल हो सकते थे, उसको भी आपने लिखा है। जैसे कि बहुत लोगों ने अगर डैगर यूज़ किया होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड लिखने पड़ते हैं सब कुछ सेपरेटली हैंडल करने के लिए। बट व्हेन यू मूव टू कॉइन या फिर हेल्ट, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग ऑटोमेटिकली वो सब कुछ हैंडल कर ली जाती हैं वाया एनोटेशंस। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो यार जाके पढ़ सकता है, एनोटेशंस के बारे में मैंने बताया है पहले भी। एनीवेज, चलो आ जाए यहाँ पे। तो क्या करता है, सबसे पहले हमारे बहुत ज़्यादा जो बॉयलर प्लेट कोड है ना उसको रिड्यूस करता है। फिर देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सीक्वल लाइट को, मतलब सीक्वल की जो क्वेरीज है वो जो कंपाइल टाइम पे चेक कर सके, उसको वैलिडेट कर सके। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे वही होता है। मतलब सपोज करो कि आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और सपोज करो आपने टेबल का नाम लिख दिया ABC। अब सपोज करो कि एबीसी हमारे जो कोड बेस है उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जब आप सीक्वल लाइट को बस यूज करोगे तो ये कंपाइल हो जाएगी। बट जब आप रन करोगे और उस स्पेसिफिक पेज में जब हेड करने जाओगे तब आपको आ जाएगा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, तो ये हमारा रूम डेटाबेस सपोर्ट करती है ऑलरेडी। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप यहाँ पे लिखोगे ना क्वेरी, तो वो कंपाइल टाइम पे चेक कर लेगा कि क्या आपका ये सही है या नहीं है। अगर गलत है तो डायरेक्टली आपको उसी टाइम पे दे देगा यार। तो इसके बाद हम लोग है ना देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, एक छोटा सा कोड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको पूरा टोटल बताऊंगा। ठीक है। और सबसे यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है ना कि हम लोग कोटलिन और कोरोटीन के साथ इसको ईजिली इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो जैसे मान लो आपको कभी फ्लो लिखना हो गया, या इसको अगर मान लो आपको बैकग्राउंड थ्रेड पे चलाना हो गया, तो सब कुछ यहाँ पे इजिली हैंडल हो सकता है। एंड ऑल्सो यार ये जो है वो गूगल के द्वारा रिकमेंडेड अप्रोच है। तो देखो यहाँ पे फिर से जान लेते हैं कि वाई रूम ओवर डेटाबेस। सेम चीज़ बताया मैंने कि कंपाइल टाइम पे चेक होता है। फिर क्लीनर कोड है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे SQL लाइट में हमको बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ते हैं, जैसे हर एक चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर उसकी टेबल कैसे बनाएंगे, एवरीथिंग आपको है ना पूरा कोड, प्रॉपर कोड लिख करके करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम सिंपल है ना, जैसे मान लो @entity लगा दिया मैंने, तो बस आपको इतना ही करना और ये आपका टेबल बन करके रेडी हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कोड में इसको कैसे करते हैं। तो वही चीज़ है कि जब अपन यहाँ पे बात करते हैं क्लीनर कोड की, तो यहाँ पे है क्या, एनोटेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग इसमें हेल्ट में भी यूज़ करते हैं, या फिर मान लो आप कॉइन यूज़ कर रहे हो तो कॉइन में भी यूज़ करते हैं, एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखो, कोरोटीन्स फ्लो है, लाइव डेटा इनके साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाती है। तो हमें क्या होता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो होपफुली आप लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि रूम डेटाबेस क्या है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके कोर कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखो, बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला आता है हमारे पास में एंटिटी। तो एंटिटी किसको बोलते हैं, जब भी आप कोई सीक्वल में, जैसे आप जब भी एसक्यूएल अगर पढ़े होगे तो इसमें आप एक टेबल बनाते हो। टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे रोज होते हैं, करेक्ट। और इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। तो एंटिटी का मतलब कुछ नथिंग बट टेबल। अब डाउ, डाउ का मतलब क्या होता है, अभी आगे बढ़ेंगे कि डाउ क्या होता है। तो ये हमारे एक्चुअली में क्वेरीज और ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए होती हैं। एंड डेटाबेस जो कि हमारा मेन डीबी होल्डर होता है, यहीं से सारी इंस्टेंसेस क्रिएट होती हैं। एंड ये सारा कुछ इंटायर लोकल डेटा स्ट्रक्चर को बनाती है। फर्स्ट थिंग है हमारे पास में एंटिटी। तो देखो, एनीथिंग दैट इज टेबल। देखो, टेबल में क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज लाइक द रो एंड दिस इज लाइक द कॉलम। तो हर एक अपना एक रो है और एक कॉलम है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे अपने पास में है ना वेल आईडी ऑफ टाइप इंट, मतलब कि ये एक हमारा कॉलम है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी फील्ड बनाते हो, सपोज करो कल को जाके आपने बनाया वेल एक्स, तो ये जो एक्स है ना वो एक कॉलम होगा, करेक्ट। तो दिस इज एक्चुअली योर कॉलम।
और ये जो प्राइमरी की से एनोटेट, आपको पता है कि जब भी आप सीक्वल पढ़े होगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ होती है प्राइमरी की, वो की जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा रो जो है वो दूसरे से डिफरेंशिएट करता है या एक कॉलम डिफरेंशिएट करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। अब ये प्राइमरी की आपकी कुछ भी हो सकती है, इधर आपका नेम हो सकता है, बट बेसिकली हम लोग आईडी रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन नंबर को एज अ प्राइमरी की रखते हैं ताकि हम लोग ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमारा जो भी अभी केस में हमारा एंटिटी एक टेबल है, इसके अंदर हर एक फील्ड एक कॉलम है और हर एक कॉलम का अपना मीनिंग है। जैसे ये जो कॉलम है वो एक प्राइमरी की है, जो नेम है ये एक नॉर्मल कॉलम है। ठीक है, ऐसा नेम। तो ये हो गया अपना एंटिटी। देखो क्या करता है, एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है ना, हर एक फील्ड अपने में ही एक कॉलम है। नेक्स्ट आओ डाउ। अब देखो क्या होता है ना कि हर एक चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है करने का। सपोज करो कि कल को जा करके आपको मार्केट जाना है ना, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले अपने घर से निकलोगे, या तो गाड़ी लोगे या तो पैदल जाओगे या तो आप किसी से हेल्प मांगोगे, राइट। तो वो जो प्रोसेस है बीच का, वहां से वहां तक पहुंचने का, उसमें हेल्प करता है हमारा डाउ। तो डाउ क्या करता है, आप लोगों को अभी पता चल जाए। तो डाउ इज एक्चुअली सारे डीबी ऑपरेशंस को कंटेन करता है। सपोज करो कि आपको कल को जाके SQLite से कोई भी डेटा निकालना है, तो उसके लिए है ना आप क्या यूज करोगे, एक क्वेरी यूज करोगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। अब ये सेम क्वेरी है जो अपन SQL में यूज करते हैं, तो इसीलिए ये नथिंग बट इज रैपर ओवर दी SQLite है। अब यहाँ पे इसको एनोटेट किया है डाउ के साथ। तो आपको मैंने बोला था ना कि यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, अब हमें सिर्फ यहाँ पे एनोटेशंस का यूज़ करना पड़ता है, एंड दिस इज कॉल्ड डाउ। डाउ का मतलब होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हम लोग ये क्या करते हैं कि सारा जो भी डीबी ऑपरेशन है उसको कंटेन करती है। और ये जितनी भी क्वेरीज है ये सारी की सारी कंपाइल टाइम पे चेक होती है। मतलब मान लो अगर यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा अभी, ऐसा कोई करके हमारे पास में डेटा क्लास नहीं होगा, सपोज करो ये डेटा क्लास और इधर पे मैंने लिखा USR, बट ये हमने लिखा है USER। तो ये सिंस ये दोनों मैच नहीं किया, तो आपको उसी समय पे आईडी में ही एरर आ जाएगा कि भाई आपने गलत किया है। अब जैसे देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंसर्ट। तो जब भी आपको कोई क्वेरी करनी हुई तो आप क्वेरी को यूज़ करोगे एनोटेशन को, और जब भी आपको इंसर्ट करना हुआ तो आप इंसर्ट एनोटेशन को यूज़ करोगे, और जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे सिंपली आप पास कर दोगे। तो इसके लिए हम लोग है ना एक एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है अपना डेटाबेस क्लास। तो ये सारी के सारी इंस्टेंसेस को होल्ड करती है। ठीक है, ये जितनी भी डाउ की इंस्टेंसेस है उसको प्रोवाइड करती है, और ये एक डेटाबेस फाइनली कंस्ट्रक्ट करती है। जैसे मान लो कि अगर आपने कोई क्लास बनाया है क्लास ए, तो कहीं ना कहीं आप इसको डिफाइन भी करोगे, राइट, कि ए का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब उसका फंक्शन कॉल करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब आप डेटाबेस क्लास को यूज़ करते हो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग द इंस्टेंसेस ऑफ ऑल दोज डाउ जो भी आपने वहाँ पे लिख रखा है, ताकि हम इसको आसानी से एक्सेस कर सके और फाइनली हमारा डेटाबेस क्रिएट हो सके, उसका एक इंस्टेंस बन सके। अब इसको है ना हम लोग ऐसे लिखते हैं कि डेटाबेस, सबसे पहले हम लोग एनोटेट करते हैं इसको डेटाबेस के साथ, मींस कि अब हम लोग फाइनली डेटाबेस क्रिएशन करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा एंटिटीज। एंटिटी मतलब कौन कौन सी इसकी टेबल है। तो देखो ये है ना एक हमारा लिस्ट है। जैसे फर्स्ट वन इज यूजर डॉट क्लास, तो आपने कोई यूजर नाम का डेटा क्लास बनाया होगा, उसका हम लोग यूज कर रहे हैं क्लास। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस वर्जन। देखो क्या होता है ना, जब भी आप कुछ भी नया इंप्लीमेंट करोगे ऑन द डेटा क्लास, सपोज करो आपने कुछ चेंज कर दिया, तो देखो जब आप यहाँ पे चेंज करोगे ना तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका डेटाबेस होगा ना वो पुराना वाला, उसमें तो यार कॉलम वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो आप अगर नया कुछ ऐड करो तो कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि डेटाबेस की अपडेट हुआ है। तो इसके लिए अपन वर्जन यूज़ करते हैं, तो 1 के जगह पे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। अब इसको जो है तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इधर ऑन द इंस्टेंस जो कि हम लोगों ने कोइन में डिफाइन करेंगे, या तो फिर आप हेल्थ यूज़ करते हो तो हेल्थ में कर सकते हो, राइट। और इसको ऐप में सब जगह से इसको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूजर डाउ ऑफ टाइप यूजर डाउ, तो इसका एक क्या बनाया हमने, इंस्टेंस बनाया। और जब भी आप इसको डिफाइन करोगे ये इंस्टेंस एक्टिव हो जाएगा और इसको आप इफेक्टिवली फिर यूज कर सकते हो। तो दिस डिफाइन द फुल डेटाबेस, हाँ हो गया ये चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है रूम प्लस कोरोटीन्स फ्लो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी अपन SQLite लिखते हैं या फिर SQLite क्वेरीज लिखते हैं, तो जब भी हमारा कोई भी ऑपरेशन होता है वो बैकग्राउंड थ्रेड पे होना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि वो लोकल स्टोरेज से कितना टाइम लगेगा उसको लाने में। अब मे बी डिवाइस बहुत स्लो है, तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा थोड़ा, मतलब 1 सेकेंड के आसपास में ले सकती है या 0.5 सेकेंड्स में ले सकती है। तब तक हम लोग UI को अटका के तो नहीं रख सकते ना। दैट्स वाई हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं रूम प्लस कोरोटीन्स फ्लो। और जो हमारा रूम है ना वो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है रूम और कोरोटीन फ्लो से। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब डाउ जो है सस्पेंड फंक्शंस यूज़ करती है। आपको पता होगा कि सस्पेंड फंक्शंस क्या होता है, कि वैसे फंक्शंस जो कि हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब जो कि हम लोग बैकग्राउंड थ्रेड पे चला सकते हैं। मतलब उसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई मान लो यहाँ पे मैंने सस्पेंड फंक्शन लिखा और इधर पे मैंने कुछ डिफाइन किया, तो ये क्या करेगा, जब तक ये यहाँ पे पूरा नहीं हो जाता ऑपरेशन तब तक ये फंक्शन सस्पेंडेड रहेगा। तो इसको है ना कोरोटीन्स में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे व्हेन वी विल बी रीडिंग। तो अभी के लिए ऐसा समझ लो कि जब जो भी हम लोग बैकग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होता है, दैट शुड बी सस्पेंड फंक्शंस। ठीक है, ताकि हमारा यूआई ब्लॉक ना हो और जितने भी हमने कोड लिख रखा है अंदर सारे एग्जीक्यूट होकर के फाइनली हमें जब रिजल्ट आ जाए तो हमें वैल्यू दिख जाए। अब यहाँ पे एक फ्लो का भी यूज़ करते हैं जो कि रियल टाइम अपडेट्स देता है जब भी हमारा डीबी चेंज होगा। तो क्या होगा, सपोज करो आपने इंसर्ट करा ए को, तो इसके बाद आपको रिफ्लेक्ट भी करना पड़ेगा अपने यूआई पे। तो इसको इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं फ्लो का, ताकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो तुरंत इंसर्ट हो जाए और तुरंत ही हमें वापस भी मिल जाए। ठीक है, तो इसके वजह से अपन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हम लोग कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म कंपोज का यूज़ करते हैं, और एमवीवीएम आर्किटेक्चर के साथ ये बहुत आसानी से घुल मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ यार चीज़ें हैं, बातें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको मेंशन करनी है। जैसे सबसे पहले तो डीबी इंस्टेंस जो है वो सिंगल टन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कॉइन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे यार, सिंगल करके और अंदर में इसकी जो क्लास की डेफिनेशन है वो डाल देंगे बस। नेक्स्ट है अपना फ्लो ओवर दी लाइव डेटा। तो देखो क्या होता है कि फ्लो सिंस एक हॉट फ्लो भी होता है, कोल्ड फ्लो भी होता है, बट बेसिकली क्या होता है, जब भी आप इसको कहीं भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम क्या चाहते हैं, स्ट्रीम ऑफ डेटा चाहते हैं कि ये स्ट्रीम ऑफ डेटा हमारे पास में आते रहे, जब भी ये अपडेट हो आ जाए। तो इसके वजह से क्या होता है, अपन फ्लो का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फ्लो और लाइव डेटा के बीच में भी डिफरेंसेस जो है मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, बट अभी के लिए ऐसा समझ लो कि हमारे पास में जितने भी स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रही है वो डायरेक्टली फ्लो में आ जाती है। ठीक है, और इसको जो भी ऑब्जर्व करता है उसको सारा डेटा मिल जाता है। लाइव डेटा में भी कुछ वैसा ही होता है, बट ये सिंस लाइफ साइकिल अवेयर होती है तो क्या होता है कि कई बार मान लो अगर आपका ऐप पॉज हो गया तो उस केस में जो लाइव डेटा है वो काम करना बंद कर देगी, तो क्या होगा, डेटा अपडेट नहीं होगा। तो दैट्स, तो और भी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं बट अभी के लिए बस आप इतना ही समझो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी क्वेरी आपको रन करना है तो मेन थ्रेड पे नहीं करना, बिकॉज अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो डिवाइस स्लो हुआ या तो फिर उतना सपोर्ट नहीं कर पाया तो यार बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, और एक बार यूआई अटक गया तो ये यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ख़राब कर देगा। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग माइग्रेशंस का। तो क्या होता है कि देखो जब भी अपन रिलीज वगैरह करते हैं ना, जैसे आप अगर ऐप को प्ले स्टोर पे डाल देते हो तो, और मान लो आपको किसी डेटाबेस वर्जन के साथ 1 पे चल रहा है, लेकिन अगर आपको इसको वर्जन 2 पे करना है, तो उस केस में जनरली क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटाबेस आपने बना रखा है तो उस केस में हमें माइग्रेशंस लिखने पड़ते हैं। वैसे हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमने ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले कि माइग्रेशंस हमें लिखना पड़े। बाकी कभी अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आई विल बी टीचिंग दैट टू। ठीक है, तो दैट्स ऑल, एंड होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं कि व्हाट इज ए रूम। तो रूम इज एक्चुअली ए रैपर ओवर सीक्वेलाइट। सीक्वेलाइट, ओके। तो अब आप गलती मत करना। तो रैपर ओवर सीक्वेलाइट, तो जो भी हम लोग डेटाबेस सपोज करो सीक्वेलाइट है, इसके ऊपर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनोटेशंस का यूज़ करते हैं टू जनरेट दी बॉयलर प्लेट कोड, और ये जो है वो लाइब्रेरी खुद ही हैंडल कर लेती है। तो ये था पूरा टॉपिक, एंड होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन विल बी डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।